नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के ओबीजे के नई यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम विद लेबर एंड डिलीवरी। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हु वाज एडमिटेड टू द मैटरनिटी यूनिट। ठीक है भाई, मैटरनिटी यूनिट में एडमिट है और सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है। हु वाज एडमिटेड टू द मैटरनिटी यूनिट विद सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ एब्रप्चिया प्लेसेंटा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एब्रप्चिया प्लेसेंटा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इफ द कंडीशन इज प्रेजेंट। एब्रप्चिया प्लेसेंटा में इन चारों में से कौन सी कंडीशन होती है? एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है। तो नर्स एक्सपेक्ट क्या करेगी, इसका मतलब क्या इनमें से राइट आंसर है। तो इसके लिए एक बार देखते हैं एब्रप्चिया प्लेसेंटा क्या है। तो देखो, ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं एपीएच है, एंटीपार्टम हेमरेज है। और ये जो ब्लीडिंग है ये प्लेसेंटा के कोजेज़ के आधार पे देखें तो दो टाइप की होती हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्चिया प्लेसेंटा। दो टाइप की प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है, दो कारणों से। उन कारणों के नाम पे इनका नाम है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्चिया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा ऊपर के सेगमेंट की जगह लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। और जो हमारा टॉपिक है एब्रप्चिया प्लेसेंटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। तो प्लेसेंटा टाइम से पहले ही, वैसे तो डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के बाद सेपरेट होता है प्लेसेंटा, लेकिन वो बच्चे की डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के दौरान ही सेपरेट हो जाए तो 28 वीक के बाद, ये 20 आफ्टर 28 वीक चलेगा, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो आप उसको बोलोगे एब्रप्सिया प्लेसेंटा। ठीक है। अब अगर प्लेसेंटा टाइम से पहले, नॉर्मली भी प्लेसेंटा अगर यूट्रस की वाल से हटेगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने आप को ताकि वहाँ की ब्लीडिंग को रोका जा सके। अब क्योंकि रप्चर होगा प्री मैच्योर टाइम से पहले तो ब्लीडिंग होगी, और जब यूट्रस भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पेन होता है फीमेल में। जब जनरल जो भी लेबर पेन भी होता है वो भी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही होता है। फिलहाल यहाँ पे भी पहले प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, नहीं पता यूट्रस को कि ये डिलीवरी अभी हुई है या नहीं हुई है। उसको लगता है कि यूट्रस, वो प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है, अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेन होगा, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है इस केस में। और जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूट्रस हो जाएगा हार्ड, और हार्ड को आप टेंडर भी बोल सकते हो। हार्ड और टेंडर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये है प्लेसेंटा का फोटो, प्लेसेंटा प्रीविया। ये है एब्रप्चिया प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा टाइम से पहले ही सेपरेट हो चुका है, यहाँ ब्लड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। दूसरा, प्लेसेंटा ये चिपका हुआ लोअर सेगमेंट में, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी एब्रप्चिया प्लेसेंटा के साथ। प्लेसेंटा प्रीविया के साथ क्या होता है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है। इम्प्लांटेशन नीचे की साइड होगा लेकिन प्लेसेंटा अभी सेपरेट नहीं हुआ है, सिर्फ इंजरी होती है, वेसल्स डैमेज होती हैं जब यूट्रस बढ़ता है टाइम के अनुसार। 28 वीक के बाद जैसे ही यूट्रस बढ़ता है तो लोअर सेगमेंट ज़्यादा बढ़ता है, और लोअर सेगमेंट बढ़ने के कारण आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ यूट्रस अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपको पेनलेस ब्लीडिंग मिलेगी, पेनफुल नहीं मिलेगी। और जब तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक यूट्रस हार्ड नहीं होगा, यूट्रस सॉफ्ट और नॉन टेंडर आपको देखने को मिलेगा। तो अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। उसने पूछा एब्रप्चिया प्लेसेंटा का इनमें से कौन सा फीचर आप एक्सपेक्ट करोगे। तो एब्रप्चिया प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें प्री मैच्योर सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का, तो सॉफ्ट नहीं मिलेगा, हार्ड मिलेगा यूट्रस, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। यूट्राइन टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस मिल सकती है। अब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, अब्सेंस नहीं प्रेजेंस मिलते हैं। और पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, तो क्या पेनलेस था? नहीं, पेनफुल था। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पेन होगा। तो ये जो आंसर है यूट्राइन टेंडरनेस या यूट्राइन हार्डनेस, यूट्रस हार्ड्स आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? एब्रप्चिया प्लेसेंटा के अंदर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, उसका रैशनल।
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ए मैटरनिटी नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर ए एडमिशन ऑफ ए क्लाइंट इन ए थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का, ठीक है, हु इज एक्सपीरियंस वेजाइनल ब्लीडिंग एंड सस्पेक्ट टू डायग्नोस प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया है, अभी अभी समझाया था प्लेसेंटा प्रीविया। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है। प्लेसेंटा ऊपर सेगमेंट की जगह नीचे के सेगमेंट में चिपक जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। द नर्स रिव्यू द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन एंड वुड क्वेश्चन विच प्रिस्क्रिप्शन। इनमें से 4 बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा द नर्स रिव्यू द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन एंड वुड क्वेश्चन विच प्रिस्क्रिप्शन। किस बात पे क्वेश्चन उठाएंगी, इन 4 बात लिख दी डॉक्टर ने, अब बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर अल्ट्रासाउंड। तो भाई अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मल बात है। ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, क्या पेल्विक एग्जामिनेशन करा सकते हैं, तो यहाँ नहीं कराना होता है। चलो नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेट आप चेक कर सकते हो। और ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ये भी कर सकते हो ताकि बच्चे की दिल की धड़कन पता कर सके कितनी है कितनी नहीं है, चल रही कितनी है। अब प्लेसेंटा प्रीविया के केस में आपको याद रखना है, यहाँ पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। पीवी एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्लेसेंटा प्रीविया। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा अगर नीचे की साइड लगा हुआ है, तो वैसे तो प्लेसेंटा की अलग अलग टाइप होती है, हमारे पास है इमेज, लो लाइंग प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा, पार्शियली प्लेसेंटा और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इन कंडीशंस के अंदर जो नीचे वाली जो 2 कंडीशन जिनमें प्लेसेंटा पूरी तरीके से नीचे है, देखिए थर्ड और फोर्थ के अंदर, यहाँ आप पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो हो सकता है ब्लड वेसल्स यहाँ की रप्चर हो जाएं, और ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिले। इसीलिए प्लेसेंटा प्रीविया के केस में मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी। उसने पूछा है कौन सा गलत है, गलत के लिए पूछा, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, एन अल्ट्रासाउंड इज परफॉर्म ऑन ए क्लाइंट एट टर्म गेस्टेशन हु इज एक्सपीरियंस मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है भाई, वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड इंडिकेट द एब्रेप्चिया प्लेसेंटा। भाई रिपोर्ट में क्या है, एब्रेप्चिया प्लेसेंटा है। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द नर्स वुड प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर। इनके हिसाब से एब्रेप्चिया प्लेसेंटा में आप इन 4 में से क्या करोगे, क्वेश्चन ये है आपको क्या करना है। तो भाई ये प्रॉब्लम हमारी, और करना है क्या प्रिपेयर करोगे, डिलीवरी ऑफ फिटस, क्या डिलीवरी कराओगे, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर रिमाइंडर ऑफ प्रेगनेंसी, द नीड टू वीकली मॉनिटरिंग द कोगुलेशन स्टडी अंटिल द डिलीवरी अकर। डिलीवरी जब तक नहीं हो रही, जब तक आप कोगुलेशन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कोगुलेशन टाइम वगैरह चेक करोगे, हीमोग्लोबिन, वो सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। रेस्ट देना है, स्टिक मॉनिटरिंग करनी है इनटेक आउटपुट की। तो एब्रेप्चिया प्लेसेंटा में क्या था, एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें प्लेसेंटा टाइम से पहले ही सेपरेट हो गया, जिसके अंदर ब्लड लॉस देखने को मिलता है। अब ये वापस रिवर्सेबल नहीं होता। तो फर्स्ट चॉइस आपकी क्या रहेगी, आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको पता चले प्लेसेंटा प्रीविया है तुरंत आप क्या करा दो, डिलीवरी ऑफ फीटस। ये बात चल रही है एब्रेप्चिया प्लेसेंटा की। अगर प्लेसेंटा प्रीविया होता तो फिर हम कंप्लीट रेस्ट दे सकते थे फीमेल को, इनटेक आउटपुट भी चेक कर सकते थे, मॉनिटरिंग भी कर सकते थे, ठीक है, फिर ऑप्शन चेंज हो जाते, उस हिसाब से आंसर रहता। लेकिन वहाँ आप टर्म तक रुक सकते हो, टर्म तक प्रेगनेंसी को लेके जाओगे, उसके बाद टर्म पे डिलीवरी करानी है एज़ पर कंडीशन, सीजरियन सेक्शन है, वेजाइनल डिलीवरी एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर, तो वो करा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एब्रेप्चिया प्लेसेंटा में ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपकी फ़र्स्ट चॉइस, ट्रीटमेंट की जो चॉइस है वो डिलीवरी रहेगी फिटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु हैड जस्ट बीन टोल्ड दैट प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव। हाँ भाई, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, पहली बार पता चला है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड नर्स इंडिकेट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर प्री टर्म लेबर। इन 4 में से किस कंडीशन में आपको प्री टर्म लेबर देखने को मिलेगा। तो देखिए एज भी, यहाँ एज फैक्टर लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन, एक बार पहले हीमोग्लोबिन को देख लो। द क्लाइंट हीमोग्लोबिन लेवल इज 13.5 ग्राम पर
DL, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल में प्रॉब्लम नहीं है, प्री टर्म तो कोई प्रॉब्लम आएगी तभी देखेंगे। दूसरा, क्लाइंट की एज 20 वीक है, प्रीमी ग्रेविड है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, एवरेज वेट और हाइट है। एक क्लाइंट विद 35 ईयर ओल्ड है, प्रीमी ग्रेविड है, ये भी पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है। इस केस में आप ये करोगे, या फिर हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज़ है, ठीक है। तो याद रखना एज जो फैक्टर यहाँ पे है वो 18 टू 40 ईयर ऑफ एज नॉर्मल है प्रेगनेंसी के लिए, तो कोई प्री टर्म वगैरह नहीं होगा। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, लेकिन जिन फीमेल्स में कोई मेडिकल हिस्ट्री होती है, पास्ट ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, सब्सटेंस एब्यूज़ की कोई हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर कोई डिस्टर्ब करेगा, तभी प्री टर्म लेबर का खतरा है, रिस्क है। तो राइट आंसर रहेगा बी, ठीक है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, ठीक, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में क्लाइंट है, उसको मॉनिटर कर रही है। द क्लाइंट हैज़ बीन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन दैट आर शॉर्ट, इरेगुलर एंड वीक। कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, एक्टिव स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, छोटे हैं, इरेगुलर, रेगुलरिटी के साथ नहीं, इरेगुलर, वीक है, कमज़ोर हैं। इसका मतलब द नर्स डॉक्यूमेंट द क्लाइंट एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ लेबर, डिस्टोसिया, डिस्टोसिया मतलब एबनॉर्मल लेबर की, कौन से टाइप का एबनॉर्मल लेबर है, हाइपोटोनिक, प्रेसिपिटेट, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और प्रीटर्म लेबर है। तो कौन से हैं, शॉर्ट, इरेगुलर और वीक। इसके लिए एक बार पूरी टर्म पढ़ो पहले। हाइपोटोनिक लेबर कॉन्ट्रैक्शन वो हैं जो कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, इरेगुलर होंगे और वीक होंगे। छोटा, वीक और इरेगुलर। हाइपर मतलब बड़ा, पेनफुल, फ्रिक्वेंट, बार बार आएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, अनकोऑर्डिनेटेड होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में करता है कि अपर पार्ट यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोअर पार्ट रिलैक्स करता है, ये उसका कोऑर्डिनेशन पैटर्न है, इसको पोलैरिटी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। इस पैटर्न में नहीं कर पाएगा हाइपरटोनिक कंडीशंस के अंदर, जब ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब, और यूट्रस जब कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब। एक वर्ड और है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, लेबर जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में, लेबर प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगर 3 घंटे से कम टाइम में हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 स्टेज को इंक्लूड किया गया है लेबर की, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। पहली स्टेज जनरली जो आती है वो 12 घंटे की होती है, 12 से 14 घंटे तक की, 16 घंटे तक की, और दूसरी स्टेज करीबन 2 घंटे तक की होती है। तो इसमें टोटल में टाइम एक एवरेज मान के चलूँ तो 14 घंटे का टाइम एक नॉर्मल फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का होना चाहिए। लेकिन अगर वो 3 घंटे से भी कम टाइम है, प्रेसिपिटेट लेबर है, फटाफट डिलीवरी होगी, जल्दी से डिलीवर हो गया बच्चा, तो भी गड़बड़ है। और प्रोलॉन्ग लेबर, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो टोटल टाइम है अगर वो 18 घंटे से भी ज़्यादा का लग रहा है, 18, 14, 15 घंटे का होना चाहिए एवरेज, लेकिन वो 18 घंटे से भी ज़्यादा का हो रहा है, तो उसको बोलते हो आप प्रोलॉन्ग लेबर। एक प्री टर्म लेबर, प्री टर्म डिलीवरी बोल दो, लेबर बोल दो, एक ही बात है, लेबर वो फीमेल है, डिलीवरी उस डिलीवरी की टाइप को बोलते हैं। प्री टर्म लेबर जिसमें 20 वीक के बाद डिलीवरी हुई और 37 वीक से पहले जो भी डिलीवरी होगी उनके बीच में होगी, उसको प्री टर्म डिलीवरी और प्री टर्म लेबर उस मदर को बोलेंगे। पोस्ट टर्म बोलेंगे 42 वीक के बाद, और टर्म डिलीवरी 38 से 42 वीक में जो भी डिलीवरी देखने को मिलेगी उन सभी को आप क्या बोलोगे, टर्म डिलीवरी बोलोगे, नॉर्मल डिलीवरी बोलोगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि शॉर्ट, इरेगुलर और वीक अगर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हाइपोटोनिक डिस्टोसिया बोल सकते हो आप, ठीक है। दूसरी बात, प्रेसिपिटेट का मैंने बता ही दिया, सारी मैंने बताई दी, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर ए precipitate labor delivery, a nurse note that the new mother is passing, only touching her newborn infant briefly with her fingertip. The nurse should do which of the following to help the woman process what has happened? ठीक है भाई, सुनना क्या कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, कहना चाह रहा है प्रेसिपिटेट डिलीवरी हुई है,
प्रेसिपिटेट डिलीवरी हुई है, मतलब बहुत जल्दी डिलीवरी होगी, 3 घंटे से पहले ही फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होगी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ए नर्स नोट दैट द न्यूबॉर्न इज़ पैसिव एंड ओनली टच हर न्यूबॉर्न इन्फेंट ब्रीफली विद हर फिंगर टिप से जो मदर है वो अपने बच्चे को टच कर रही है पैसिवली, थोड़ा ऐसे ही। द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ऑफ वुमेन टू प्रोसेस, ये जो काम कर रही है मदर, तो अब आप क्या रिएक्शन दोगे, क्या आप बोलोगे, क्या आप करोगे, तो वो है एनकरेज द मदर टू ब्रेस्ट फीड सून आफ्टर डिलीवरी, क्या आप ये बोलोगे। सपोर्ट द मदर इन हिज रिएक्शन टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट, आप सपोर्ट करोगे। टेल द मदर दैट द इम्पोर्टेंट टू होल्ड द न्यूबॉर्न इन्फेंट, अपने बच्चे को होल्ड करो। और डॉक्यूमेंट ए कंप्लीट अकाउंट ऑफ द मदर रिएक्शन ऑन द बर्थ रिकॉर्ड, ठीक है, ये क्या करोगे। तो ऐसी कंडीशन में माँ इतनी जल्दी अगर डिलीवरी हो तो माँ थोड़ा घबराई हुई है यहाँ इस कंडीशन में, तो आपको वो सारे फैक्टर्स तो आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी घबराई हुई है, एंसियस है, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ये सबसे मेन पॉइंट रहेगा। सारे ही पॉइंट वैसे तो मेन है, लेकिन अभी फ़िलहाल की कंडीशंस के लिए आपकी फ़र्स्ट चॉइस रहेगी सपोर्ट करना आपको मदर को उसकी रिएक्शंस के लिए, न्यूबॉर्न की इन्फेंट के लिए, जो वो रिएक्शन शो कर रही है न्यूबॉर्न के लिए, उसको आपको सपोर्ट करना मदर को। आप ये करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग वो भी करोगे, लेकिन वो बाद में करोगे। फ़िलहाल इस कंडीशन के आधार पे आपका राइट आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट, ए नर्स इन लेबर इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट विद डिसफंक्शनल लेबर, लेबर प्रोसेस डिस्टर्ब है, ठीक है, डिसफंक्शनल लेबर है। फॉर द साइन ऑफ फीटल एंड मैटरनल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, माँ और बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ में है, मतलब कि उनकी वो थोड़े डिस्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम है। विच फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स फॉर द कॉम्प्रोमाइज़, हाँ भाई, कौन सा साइन आपको देखने को मिलेगा मैटरनल और फीटल कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर। तो भाई मैटरनल फटीक होगा, कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिले, अनकोऑर्डिनेटेड मिलेंगे यहाँ पे। प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्विक्स, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, डिस्टर्ब मिलेगा। परसिस्टेंट नॉन रीअश्योरिंग फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट आप इंश्योर नहीं कर पा रहे कितनी है, तो भाई आपको इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फीटल और मैटरनल कॉम्प्रोमाइज़ की कंडीशन के अंदर परसिस्टेंट नॉन रीअश्योरिंग फिटल हार्ट रेट मिलेगी, फीटल एसिडोसिस एंड पासिंग ऑफ, कहीं ना कहीं फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। फीटल की नॉर्मल जो प्रोसेस है, फीटल हार्ट रेट है और सारी जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब मिलेगी, मैटरनल भी डिस्टर्ब मिलेगी, उसको बोलते हैं फीटल एंड मैटरनल कॉम्प्रोमाइज़। और इस केस में कौन से साइन आपको देखने को मिलेंगे, परसिस्टेंट नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट देखने को मिलती है, ठीक है। मैटरनल फटीक यहाँ नहीं होगा, मैटरनल फटीक और इन्फेक्शन वगैरह आपको प्रोलॉन्ग लेबर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ए नर्स इज इन लेबर रूम इज प्रिपेयरिंग टू केयर ऑफ ए क्लाइंट विद हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हाइपरटोनिक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, पहले आया था। द नर्स इज टोल्ड दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस अनकोऑर्डिनेटेड, ये बता ही दिया, अनकोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में, ड्यूरेशन इंटेंसिटी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, बहुत तेज़ तेज़ आ रही है, इरेटिकेट पैटर्न है, बहुत बढ़ के आ रहा है। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी। अगर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो क्या आप पेन रिलीफ करोगे, हेमिनेक्टोमी करोगे, एम्बुलेशन करोगे, हर 30 मिनट में ऑक्सीटोसिन दोगे। तो देखो, अगर पेनफुल कंडीशन है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी फ़र्स्ट चॉइस रहेगी पेन रिलीफ करने की, क्योंकि अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न में पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सीवियर पेन है, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो आपकी फ़र्स्ट चॉइस क्या रहेगी, पेन रिलीफ आपको करना है, और फैक्टर करने लेकिन बाद में करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ए नर्स इज रिव्यू द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड फॉर प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, PROM बोलते हैं इसको। टाइम से पहले अगर आप रप्चर कर रहे हो या अपने आप रप्चर हो जाती है, उसको बोलते हैं। गेस्टेशनल एज ऑफ फीटस इज 37 वीक, ठीक है, 37। विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सी बात गलत है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पूछना क्या चाह रहा है, तो विच फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन
शुड नर्स क्वेश्चन, मतलब गलत बात होगी तभी तो क्वेश्चन करेगी, तो वो पूछना तो ये चाह रहा है। और कंडीशन है PRO, मतलब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ सेपरेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में 4 ऑप्शन हो गए भाई, उनमें से कौन सा है? परफॉर्म ए वेजाइनल एग्जामिनेशन एवरी शिफ्ट, मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन, फेटल हार्ट रेट, और एम्पीसिलिन 1 ग्राम IV पिगी बैग एवरी 6 आवर। तो क्वेश्चन में जब आप देखोगे समझोगे तो आपको सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें लास्ट में कि भाई एडमिनिस्टर्ड एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं हम, एंटीबायोटिक का तो कोई रोल ही नहीं है। बाकी फीटल हार्ट रेट चेक करोगे, मैटरनल वाइटल साइन, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, आप ऐसा सोचोगे। लेकिन प्री मैच्योर सेपरेशन होने के बाद आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन हर शिफ्ट में नहीं करना। नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, एवरी शिफ्ट, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, हर शिफ्ट में पीवी कर रहे हो बार बार सेपरेशन के बाद, वो नहीं करना होता, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों? अगर आप बार बार पीवी करोगे तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रैप्चर हो चुकी है मेम्ब्रेन। तो इसलिए आपको ये नहीं करना एवरी शिफ्ट में। राइट आंसर है ए। क्या नहीं करना? हाँ, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। पिगी बैग के साथ एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगा देते हैं, नॉर्मल IV सेट में एक्स्ट्रा अटैचमेंट जो लगता है उसके बाद उसको बोलते हैं पिगी बैग, उसके द्वारा आप एम्पीसिलिन 1 ग्राम दे सकते हो, एंटीबायोटिक दे सकते हो ताकि इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स हैज़ डेवलप ए प्लान ऑफ केयर ऑफ ए क्लाइंट एक्सपीरियंस डिस्टोसिया, डिस्टर्ब लेबर, पेनफुल लेबर बोलते हैं, include several nursing intervention in the plan of care. The nurse prioritized the plan of care. Select which intervention as a highest priority. हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ये सारी बात सही है भाई, लेकिन हाईएस्ट पे कौन सी रहेगी सबसे? प्रॉब्लम क्या है? डिस्टोसिया। पेनफुल लेबर है, डिस्टर्ब लेबर है, डिफ़िकल्टी है लेबर प्रोसेस को होने में, उस कंडीशन चॉइस क्या रहती है प्लान के दौरान? तो प्रोवाइड कंफर्ट मेजर, चेंजिंग द पोजीशन फ्रिक्वेंटली, और कीपिंग द सिग्निफिकेंट अदर इन फॉर्म ऑफ। तो क्या इन चारों में से आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी? तो ऑप्शन में ज़्यादातर सारे ही क्वेश्चन को आपको याद है, पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन सब में ही देखा है फीटल हार्ट रेट हमारी सबसे पहले चॉइस होती है कि कितनी होगी, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो पहली चॉइस हमारी फीटल हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल डिस्ट्रेस इज अकरिंग विद लेबर क्लाइंट, ठीक है भाई, फीटल की डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब उसकी अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, उसको बोलते हैं। एज द नर्स प्रिपेयर द क्लाइंट इन सीजेरियन बर्थ, व्हाट द इंटरवेंशन शुड द परफॉर्म, क्या करेगी? स्लो द इन्फ्यूजन करेगी? नहीं, स्लो करने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मल स्पीड से चलाना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है तो कम भी नहीं करना। प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन यहाँ पे नहीं देनी होती है, नॉर्मली भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सुपाइन देते हैं यहाँ पे, वो भी राइट साइड का जो हिप है उस पर कुछ वेज लगा के कुछ सपोर्ट लगा दिया जाता है ताकि सुपाइन वेना कहवा हाइपोटेंसिव सिंड्रोम ना हो। ऑक्सीटोक्सिन ड्रिप कंटिन्यू करोगे तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो और ज़्यादा ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी बच्चे के पास, और ज़्यादा फिटल डिस्ट्रेस होगा। तो या तो आप इसे कम करोगे या आप इसे स्टॉप कर दोगे एज पर डॉक्टर ऑर्डर। और लास्ट और फोर्थ, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। हाँ, तो फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशंस में ऑक्सीजन कम हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस आप ये काम कर सकते हो, फर्स्ट चॉइस आपकी यही रहेगी कि आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हो मदर को। नेक्स्ट, ए नर्स इन ए पोस्टमार्टम यूनिट इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट हुज डिलीवरी ए न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉलो ए प्रेग्नेंट विद प्लेसेंटा प्रीविया। हाँ भाई, प्रेगनेंसी के दौरान इस फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत थी जब ये प्रेग्नेंट थी। अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम यूनिट में डिलीवरी हो चुकी है न्यूबॉर्न के साथ, सॉरी, अगर हो चुकी है तो फिर आपकी फ़र्स्ट चॉइस क्या रहेगी? आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, मतलब क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, कौन सा रिस्क फैक्टर देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन होता है, हेमरेज होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है, और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया के केस में बाद में जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो मिलती है हेमरेज। क्या देखने को मिलती है? हेमरेज। तो यहाँ आपको हेमरेज देखने को मिलता है बाद में। फिर
क्रोनिक हाइपरटेंशन नहीं, इन्फेक्शन नहीं, DICB नहीं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, आपके पूरे ब्लड वेसल्स की अंदर ब्लड का कोगुलेशन हो जाए, ये आपको एब्रेप्सिया प्लेसेंटा में, PPH में, उनकी कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलेगा, फिलहाल प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज परफॉर्म इन वेजाइनल असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड द नोट द प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूजन। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, हर बार आया है। 2020 एम्स 2020 में भी क्वेश्चन था, एम्स नॉट सेट 2020 उसने भी दिया था और पूछा था कि कोड अगर प्रोट्रूड हो जाए तो आप क्या करोगे, जेंटली पुश कर दोगे कोड को अंदर, टेंडलबर्ग पोजीशन दोगे, है ना, टेलीफोन, फाइंड द क्लोजेस्ट टेलीफोन एंड पे द फिजिशियन स्टेट, हाँ फिजिशियन को बताओगे, ऑर्डर करो, उनके हिसाब से काम करोगे, कॉल द डिलीवरी रूम एंड नोटिस द स्टाफ दैट क्लाइंट विल बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली, वे डिलीवरी कर रहा हूँ तुरंत। तो इस केस में अगर अम्बिलिकल कॉर्ड पहले आ जाती है तो फर्स्ट चॉइस रहेगी आपकी टेंडलबर्ग पोजीशन। तो क्या करोगे आप, टेंडलबर्ग पोजीशन देनी होती है, तो आपकी इस केस में फर्स्ट चॉइस टेंडलबर्ग पोजीशन देनी है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आप डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से डॉक्टर को बताओगे और उसके बाद डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से जेंटली पुश कर दोगे, जेंटल पुश करोगे कोड को वेजाइना के अंदर मैनुअली, ठीक है, फिंगर से जैसे भी है, तो वो आप कर सकते हो। ये करना होता है आपको कोड प्रोट्रूशन, कोड निकलने के बाद, ठीक है। यही थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हम आपकी इस वीडियो की PDF आपको अवेलेबल करा दें। थैंक यू वेरी मच।